डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल डिस्कस द सेल। हम अपने इस लेक्चर में सेल के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम सेल के उसकी हिस्ट्री के बारे में और थोड़े से सेल्स की टाइप्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक्स। द सेल की फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन। तो पहले हम सेल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि सेल क्या है। कहते हैं कि सेल कैन बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं कि हमारे पास जो सेल है वो हमारी सेल जो सा है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसका, लाइफ का, ज़िंदगी का। जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, वो कौन सा है, हम किसको बोलते हैं, वो हम बोलते हैं सेल को। ये सेल का MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। और सेल करता क्या है सेल क्या करता है, कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। हमारी ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म करता है, उसके फंक्शंस में उसकी हेल्प करता है। ठीक है, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल क्या है, सेल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब कि डिफरेंट सेल जोन से हैं वो मिलकर एक मल्टी ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। मतलब कि मोर देन वन काइंड आर मल्टी सेलुलर बन जाएगा। जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट सेल्स मिल जाएंगे तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाएगा। जैसे कि ह्यूमन आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, हमारी बॉडी भी डिफरेंट सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही मिलकर बनी हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं MCQs में भी और उसके अलावा पूछ सकते हैं MCQs में भी, उसके अलावा पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी। ओके, अब हम इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा पूछ लेते हैं। हिस्ट्री में मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादातर MCQs ही आते हैं, तो फिर भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। एक भी MCQs बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट सेल का कैसे और किसने दिया। पहला कॉन्सेप्ट हमें रॉबर्ट हुक ने 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल का कॉन्सेप्ट दिया। उसने क्या किया, उसने एक अपनी बुक ली थी। पहले उसने एग्ज़ाम किया, एक डेड प्लांट मटेरियल लिया जिसे हम बोलेंगे थिन कॉक सेक्शन लिया। प्लांट का मटेरियल जिसे बोलेंगे वो डेड था। ठीक है, उसने इसे एग्जामिन किया, ऑब्ज़र्व किया। जब उसने ऑब्ज़र्व किया उसने देखा कि इसके अंदर तो एक मतलब कि सराउंडिंग है, उसकी सेल वॉल है और उसके अंदर उसके पास छोटी छोटी वेसिकल्स हैं, जैसे कि ये है। उसने इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्ज़र्व किया कि एक इस तरह सेल वॉल है, उसके अंदर इस तरह के वो वेसिकल्स ऐसे स्पेस एम्प्टी स्पेसिस के तौर पर ना बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसे स्पेसिस है। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया और उसने फिर अपनी एक बुक में देखा कि अपनी एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया। ठीक है, उसने बुक उसकी थी, उसमें इस बुक में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, जब उसने उसने किस में रिपोर्ट की थी, माइक्रोग्राफिया। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है। उसने आगे से कॉन्सेप्ट क्या दिया था, उसने कॉन्सेप्ट ये दिया था कि सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिन वॉल। किसने कहा था कि सेल जो सा है वो एम्प्टी स्पेसिस है, बाउंडेड किससे, थिक सेल वॉल। जैसे कि ये है, एक थिक सेल वॉल है, इस तरह सराउंडेड है, उसके अंदर इसकी वेसिकल्स हैं। ठीक है, आगे से वो कहता है कि एक और साइंटिस्ट था लॉरेंस ओकन्स। इसने 1805 में कहा कि ऑल लिविंग बींग्स ओरिजिनेट फ्राम और द कंसिस्ट ऑफ द वेसिकल्स और द सेल्स डेट्स एंड सेम और द। इसने भी वही कॉन्सेप्ट दिया कि जो सेल्स हैं वो या तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो ओरिजिनेट है फ्राम द वेसिकल्स या सेल्स से। मतलब कि हमारी जितनी भी सेल्स होंगे वो सारे यहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, ये तमाम जोन से हैं, ये वेसिकल से ही ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, देन हमारे पास आ जाता है कि जैन बैप्टिस्ट डी लैम्ब्रिक 1809 में इसने क्या देखा कि इसने भी ऑब्ज़र्व किया इसी चीज़ को, उसने भी ऑब्ज़र्व किया और उसने कहा कि ये भी सेम इसने कॉन्सेप्ट उसी की तरह दिया था, रॉबर्ट हुक और लॉरेंसन की तरह। इसने कहा था कि
जितने भी मतलब कि वो होंगे सेल्स हैं, इसने ये कहा था कि नो बॉडी मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग लाइफ है, वो क्या होती है, वो सेलुलर टिश्यू पे इन्हिसार करती है। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी सेलुलर टिश्यू के बगैर है तो वो क्या है, वो लिविंग नहीं है। उसने कहा था कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ़ इट्स कॉन्स्टेंट पार्ट, मतलब कि किसी भी चीज़ की उसकी बॉडी के पार्ट्स अगर सेलुलर टिश्यू के नहीं बने हुए तो वो लिविंग नहीं होगी। ओके, उसके बाद हमारे पास नई थ्योरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई। वो मॉडिफिकेशन क्या थी? वो मॉडिफिकेशन ये थी कि रॉबर्ट ब्राउन ने फिर इसके एक्सपेरिमेंट एग्जामिन किया। उसने क्या किया, रॉबर्ट हुक की थ्योरी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उसने जब ऑब्ज़र्व किया तो उसने देखा कि सेल जो सा वो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, उसमें क्या एक न्यूक्लियस है। ठीक है, उसने ऑब्ज़र्व कर लिया तो उसने फिर ये कॉन्सेप्ट दिया, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट 1831 में आ गया। तो वो क्या था, सेल एम्प्टी स्पेसेस नहीं होता है। उसके बाद इसने जो सा हुक्स का आइडिया को बिल्कुल ही चेंज कर दिया कि उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आ गया इन दोनों की थ्योरी में। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ साइंटिस्ट था जर्मन जोलॉजिस्ट थियोडर सिचवान 1839 में, और एक और जर्मन बॉटानिस्ट स्क्लेइजन 1838 में। ये दोनों साइंटिस्ट ने एक इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी जिसे हम सेल थ्योरी बोलते हैं। इस सेल थ्योरी में इन दोनों ने कहा था कि सेल 3 टाइप से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियस तो यू नो ना कि न्यूक्लियस एक सेल है हमारे पास इस तरह, ठीक है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस ऐसे बड़ा सा होता है। ठीक है, प्लांट के अंदर ये वैक्यूल की शक्ल में आता है, वैक्यूल होता है प्लांट के बॉडी के अंदर इस तरह वैक्यूल बड़ा होता है और ये इसकी साइड पे होता है, लेकिन एनिमल में ये मिडल पे होता है। ठीक है, एक साइड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और यहाँ प्लांट की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये वैक्यूल है, और ये साइड पे इसका न्यूक्लियस होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म, जिसमें मतलब कि ये जोन सा जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल, ये फ्लूइडिटेड मटेरियल क्या होगा, साइटोप्लाज्म, इसका भी यहाँ पे। और उसके बाद कहता है कि सेल वॉल एडिड होती है इन स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल के प्लांट में आती है। तो कहता था कि इस जो हमारे पास सेल वॉल एडिड इन स्ट्रक्चर ओनली इन प्लांट, सेल वॉल में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी। ठीक है, आगे हम इसका ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, सेलियंट फीचर ऑफ द सेल थ्योरी। तो हम सेलियंट फीचर ऑफ सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स थी वो क्या थे कि सेल जोन्स ऑल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। कहता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो से रहते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होंगे, 2, 3, 4 मतलब बहुत से सेल से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, इट्स इन बेस्ट एग्जाम्पल दैट इज़ इन ह्यूमन। ऑल आर सेल्स अराइज फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कहता है कि जितने भी सेल्स होंगे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होंगे। उसके बाद कहता है कि जो हमारे सेल्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल यूनिट जो सा ऑल ऑर्गेनिज्म का वो क्या है, सेल है। अगर सेल नहीं है तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, अगर सेल नहीं है तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अगर सेल नहीं है तो कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे इसकी सेल्स के बारे में, इसके सेल एज अ यूनिट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, हम सेल के यूनिट और स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। कहता है कि डिफरेंट सेल्स जो से होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट सेल्स का डिफरेंट रोल होगा, वो डिफरेंट शेप होगी, वेरिएशन में ग्रेट वेरिएशन होगी, इनमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एनिमल ऑर्गेनिज्म आ जाता है और उसके बाद प्लांट ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो पहले हम एनिमल ऑर्गेनिज्म के वो डिस्कस कर लेते हैं उसके सेल्स। तो हमारे पास कहते हैं कि मसल सेल्स है, उसके बाद हमारे पास नर्व सेल्स है, ग्लैंड सेल्स है, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स है। जो हमारे पास मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और रिलैक्सेशन करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। उसके बाद कहता है कि नर्व सेल्स क्या करते हैं, मतलब कि मसल सेल जो उनसे हमारी बॉडी में जितनी भी मूवमेंट होती है उसको हेल्प अप करता है, हमारे मसल्स को एक्टिव करता है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में उनकी हेल्प करता है। और जो बाद हमारे नर्व सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन्स को सिग्नल्स देते हैं कि हमारे दिमाग को क्या करना चाहिए, व्हाट डू। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीशंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि हमारे पास
रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बहुत से ग्लैंड ऐसे हैं जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये सब ग्लैंड्स और भी बहुत से ग्लैंड्स हैं जो हमारी बॉडी में हमारे हार्मोन्स को, हमारी फीलिंग्स को, इमोशंस को और हमारी बॉडी की जो रेगुलेशंस है उन सबको कंट्रोल करते हैं। और रेड ब्लड सेल्स दीज आर इम्पॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल। दीज सेल्स कैरी करते हैं ऑक्सीजन को। उसके बाद हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। ये तमाम हमारी बॉडी में अगर नहीं होंगे तो हमारी बॉडी का कोई मतलब कि ओरिजिन ऑर्गेनाइज नहीं होगा, ठीक है। उसमें कहते हैं कि जाइलम की बात करते हैं, कंडक्ट करते हैं वाटर। अब ये प्लांट की आ जाता है कि क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं कि जाइलम है, इसका फिलोएम है, स्किन का मेटोसेल्स है, कोलन का मेटोसेल्स है, पेरन का मेटोसेल्स है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। दीज आर ऑल क्या, ये सब कौन से हैं, प्लांट के हैं। जाइलम सेल क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर को और मिनरल्स को, साल्ट को सॉइल से ये लेता है और पूरी प्लांट की पूरी बॉडी तक ट्रांसफ़र कर देता है। फ्लोएम भी, ये जाइलम का काम है पानी की ट्रांसपोर्ट करना, और जबकि फ्लोएम का काम क्या है कि ये ट्रांसलोकेट कर देता है फूड को। स्किन का मेटोसेल्स, दीज आर गिव टू सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं। कोलन का मेटोसेल्स ये क्या करते हैं, कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस में करते हैं और उसमें जितना भी प्रोसेस होता है ऑक्सीजन, एटीपी, एनर्जी, जितना भी सारा काम कोलन का मेटोसेल्स ही परफॉर्म करते हैं। पेरन का मेटोसेल्स स्टोर सरप्लस फूड से, ये अपनी बॉडी में फूड, अपने सेल्स में फूड को स्टोर करते हैं और जब मतलब कि कुछ फूड ना मिलने की सूरत में वो फिर इसको यूटिलाइज़ करते हैं और फिर इस तरह अपना काम करते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यू सेल्स फॉर द ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट करते हैं प्लांट के। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक होता है और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये दोनों ही नए प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्प आउट करते हैं और ये प्लांट की डेवलपमेंट में भी बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। ये प्लांट के सारे सेल्स हैं वो एनिमल्स के मसल्स हैं, उसके अलावा भी बहुत से सेल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा वो भी आप कमेंट में लिख लें। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को डिस्कस करेंगे। दीज आर एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स, ये एक MCQs भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछ सकते हैं कि जाइलम क्या काम करता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लोएम्स, स्किन का मेटोसेल्स, पेरन का मेटोसेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये सब का ये MCQs हैं। ये मेरा मकसद इसलिए था कि मैं बुक पे पढ़ाती कि इन सब पेजेस को मतलब कि जितना भी था मतलब कि आपके पास एक हाईलाइटेड चीज़ें आ जाती नोट्स की शक्ल में। तो मेरा मकसद यही था, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। सेलियन व्हाट पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द फीचर, सेलियन फीचर ऑफ द सेल थ्योरी, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद ये सारे MCQs पूछ सकते थे। ये सारे मैंने आपको लायदा से एक नोट्स की शक्ल में आपको हाईलाइटेड कर कर दिखा भी दिए और समझा भी दिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, ओके। दिस वर एन इम्पॉर्टेंट एंड फंक्शन इज यू रिमेंबर ऑलवेज है। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसको काफ़ी हेल्प आउट मिलेगी और आप इन्हें डिटेल से पढ़ सकेंगे। अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट लगी, किसी चीज़ की समझ नहीं लगी, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके। अल्लाह हाफिज़।